बनाने का वो मैंने बेरा नहीं मैंने के दुख मेरा के मर्ज लग रही है के अपने भाई से भी बात करी थी अपने बाप से भी बाप तो क्या तो क्या बताई मैं ब्लॉग आगे आओ चाहे कोई बता जो लिया होगा नहीं वो उसका भी मैं सारा चिट्ठे तारूंगी उसके भी वो जो नहीं दादी इतनी सी बोतल में लासी लेके गाँव में तो चाची ने दी होगी और इन्होंने सारी बोतल को कैसे आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने और बहुत दिनों से मैं एक डिसीज़न ही नहीं ले पा रही थी कि मैं इस घर में रहूँ या ना रहूँ पर मैंने बहुत सोचा है मैं रोज़ सोच सोच कर पागल होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज अपने भाई से भी बात करी थी अपने बाप से भी बाप तो क्या बाप से अपनी बात ही नहीं हुई क्योंकि मैं के कहूँ इन लोगों ने मैं बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या बताइए मैं ब्लॉग आगे आऊँ चाहे कोई बता लास्ट ब्लॉग हो क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो आप लोगों से भी मैं बता दूँ मेरा डिसीज़न तो मैं एकदम से ले ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हो रही बहुत ज़्यादा कि मैं उधर रहूँ या ना रहूँ बच्चों गिल्लो ले जाऊँ। तो यह बात मैं आप लोगों से बता दूँ क्या पता ब्लॉग आया मुन्ने नहीं बेरा मैं सच कहने लग रही हूँ अपने दिल से कहने लग रही हूँ क्योंकि भाई मैं सब ने दुखी कर रखी मेरे पति ने मेरी सासू ने और बाकी थोड़े बहुत इनके वो भी है उनका नाम नहीं अभी मैं लेना चाहती कौन है वो पर जब मैं उठते गई नहीं तो मैं सबके नाम लेऊंगी चाहे मैंने कुछ करना पड़ी हो। पर जिस साथ इन लोगों ने मेरे साथ वो करन लग रहे नहीं जो लिया होगा नहीं वो उसका भी मैं सारा चिट्ठे तारूंगी उसके भी वो जो आवेगी इस घर में जो न्यू को यानी कि मेरी पत्नी मेरा बच्चा तो सब क्योंकि भाई मैं बहुत सहन करने लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी बहन जो फालतू कमेंट करे नहीं मेरी बहन भैया देखो मेरी हालत मैं इस तरह की कौन थी मैं इस तरह की रह कर थी मैं भी खुश रह करूँ थी मैं भी बिल्कुल खुश रह करूँ थी पर आज मेरी हालत मैंने कोई शौक नहीं अपना थोपड़ा इस तरह का बनाने का वो मैंने बेरा नहीं मैंने के दुख मेरा के मर्ज लग रही है के नहीं लग रही है। इतने दिनों से मैं इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ मैं क्या नहीं बताऊँ मैं। इस घर में मैं शादी तो मैंने कर ली पर जो इन मतलब एक लड़की वो कह रही कि भाई ऐसा होना चाहिए कुछ नहीं है इस घर में सब दिखावा करे दिखावा ढोंग जिसने कहीं करे ढोंगी सब ढोंगी इतनी दुखी होनी मैं इस घर में और आज मैं इतनी मतलब हर ब्लॉग में गो मैं आज इतनी पछता रही हूँ नहीं अपने दिल की बात इतनी पछता रही हूँ इतना तो बंदा जो मर जाए नहीं जब दिन दुख हो जितना मैं इस घर में शादी करने का दुख है मन और मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती मेरे माँ बाप भी पता नहीं मेरे वीडियो देखते हो नहीं देखते हो पर सच्ची में मैं बहुत परेशान हूँ बहुत ज़्यादा दुखी तो बतेरे का रखे मैंने अपने माँ बाप जो मैंने उनको धोखा दिया और मैं इस घर में शादी करके आई और जिसके ऊपर भरोसा था वो भी मैंने छोड़ के चला गया नहीं कहा जो तो अपने माँ बाप की नहीं मेरी की हो गई सही बात है सही कर करता हूँ मैं अपने माँ बाप की नहीं आज मैंने उसके इसी से ताने सुनने पड़ गए। जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं होया मैं भी बात कहूँगी वो उस कुत्ती का क्या हो जाएगा जिसे जो अपने बच्चों का नहीं होया कि उनका हो जाएगा वो जिसके दो जा रहा हो। मैं तो मैंने अपने माँ बाप छोड़े जाने के लिए जितनी दुखी मैं होनी मैं भी जा सकती हूँ पर मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं कोई नहीं है इस घर में अच्छा कोई भी एक सिर्फ हाँ यह बात की तो मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे उन्होंने और नहीं इस घर में एक भी इंसान और तो सारे इस तरह के हैं पैसे दे दो तो प्यारे लगेंगे काम मतलब उनकी वो कर लो उन वास्ते कपड़े सूट बढ़िया बढ़िया होने तो तब तो बहुत हाँ तब अच्छी लगूंगी मैं तब नहीं मैं बुरी लगूंगी। खेलने दोनों जने आज तो बारिश इतनी हो रही कुछ 6-7 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश 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 कपड़े पड़े इतने धोने के 2 दिन हो गए कल भी नहीं धोए थे कल वीरवार था तो इसीलिए कल सुबह धोए थे कपड़े धोए तो थे तो कल मैं तो आजकल याद भी नहीं रहता कि मैंने कराया कि नहीं कराया गैस पे दूध रख दी गर्म करना वो छोड़ दी क्या पता 20 मिनट बाद संभालो सारा दूध जल जाए बड़े चीज़ रखती हूँ वो नहीं याद रहे इतना दिमाग खराब हो रहा नहीं बहुत ज़्यादा मन तो ये नहीं समझ आता कौन से तो मैंने इनके पैसे खा लिए इतने झूठे इल्ज़ाम लाओ दादी की पेंशन के 3000 में रही एक बात इतनी खटक रही थी पीछे के मारी बैठी कौन सी यथा दो रही दादी ये पूछो ही ना कि कितने का नोट गिनाऊँ मैं इस वजह कितना का रोज मैं नोट ले इस वजह जितनी बार या पेंशन लिया हुआ है 1 रुपया भी अपने पोते तो दिया बेशक दिन दियो ये बच्चों तो देवा मैं नहीं कहती भाई नहीं दिन देवा पीछे चीज़ी वगैरह खाने मैं
मजबूरी के लिए वो भी नहीं उधारे करके ले और गिल्ली दे दूँ मैं, मजबूरी में चाहिए भी पड़े। पर या जो मेरी सासू है इसकी इतनी गंदी सोच है नहीं, और या इस बात में इतनी जड़ा है जो मैं दादी के लिए मैं बोलूँ भी नहीं, और दादी कभी मैंने पैसे दे दे इतनी नहीं, इस बात की भी इसने इतनी जड़न हुआ, इतनी जड़न आप लोग इतना नहीं। मैंने भी 5 साल हो गया शादी करके, 5 साल हो गए, 5 साल नवंबर में पूरे 5 साल हो जाएंगे। आज तक मेरी सासू को मैंने 1 रुपया भी, आप लोग तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मतलब सावन के महीने के बाद चूड़ी पहनने गए थे, मेरी ननद की तब शादी को नहीं हुई थी, तो मेरी छोटी ननद 80 रुपये की चूड़ी पराई, इन्हें 80 रुपये भी ले लिए थे मेरे, पता नहीं को मैंने देता चूड़ी पराई नहीं, मेरे पीछे थे। ये आप लोग बताओ हर बारी प्रिया ही गलत को नहीं है। हाँ आज तक मैंने 1 रुपये भी ना मैंने कभी जरूरत ना मैंने मांग दी। और आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं सूट लेने जाएगा उन्हें गिल्ली इसका ले आएगा तो पीछा सर इतने सूट हर बारी कोई बात नहीं भाई, फिर जब मैं नहीं लिया इतनी जलाया मेरे लिए। मैं अपने चलो मेरा पति ज़्यादा निकम्मा किस तरह का किसी के लिए बाज गया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है बात जान दे उसके बिना कि मेरी ज़िंदगी नहीं कटती। पर जब मैं कड़ी बार जाए करूँ थी नहीं इसके लिए कुछ भी, कभी हम चाउमीन खाए तब भी जाया करा कि हम कुछ खान का ले आया करा घर में, या बोलने को नहीं करा थी नहीं, जब भी हम कुछ खान का ले करे थे नहीं, इतनी जड़ा थी इतनी जूत बाज जाए इस बदल भी कुछ अपने पति के पत्नी पति और इस तरह हर चीज़ दे कर हम खान पीन की उसमें पहले मैं इसकी या तो किसी की होनी नहीं चाहिए मौका या सबकी होनी चाहिए, यही बात करती हूँ। घर में कलेश हुआ है और यह अच्छा को नहीं लगे बच्चे खाओ पति पत्नी खाओ वही सासू देती रहो, मम खुद भी नहीं इस तरह का, या खुद नहीं खुद के बताऊँ अम्बियों का सीजन था मान एक बार हम भी खा के बोन देखी और या नहीं है एक आधी बार जो कोई लिया दे कर था घर में, या मेरे अंकल हमारे ये पड़ोसी सब्जी और इन पता लेकर थे दादी लेकर या भीतर जाके बैठ के खाई करती। मेरे कपड़े कितने धोने के लिए ये तो करो कि ना करो, एक तो यार लाइट कभी आओ कभी जाओ, मैं के करूँ हाथ के लो धोने पड़ेंगे कपड़े, मशीन में तुम्हारा नहीं मैंने हाथ को नहीं लाने दिन पे मशीन में छुई नहीं तेरे कपड़े गली में भगा के आऊँगी, कुछ नहीं कह सकते भाई। दिया रखी अगली ने 1500 मेरे पति ने दिए थे, बाकी उसने दिए थे 1500। सेकेंड हैंड मशीन है कौन सी ने ओरिजिनल लिया रखी ने, कितना मन करा नहीं कपड़े धोने का, बार बार यही बात कर रहे हैं तेरे बाप तक कहते सही बात है भाई, मेरे बाप का चाहे भी होगा थारा जी सुखा था ब्याह कराने जब बहू ने था इस तरह की बात करा, इस तरह के इंसान इस तरह के समाज इस तरह में दुनिया में ना कोई कानून ना कोई प्रशासन कुछ नहीं है, सब मतलब ही पैसे दे दो भर के जाता है सब कुछ आगे देती आजकल मेरी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेट में इतना दर्द हो, टाइम हो रहा है 8 बज रहे और अभी मैं फ्री हुई काम करके, अभी मैंने रोटी बनाई है तो मैंने सोचा गैस साफ कर दिया, बाकी काम कर दिया। गैस बहुत ज़्यादा गंदी होगी कई दिनों से साफ को नहीं करी थी और बच्चे गिल्ला गिल्ला लगते रहो सारे दिन पर, बहुत बुरा लग रहा है रसोई साफ कर ली उसने, ये होटल से तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही। तो वही मेरी बहन का एक कमेंट दिया था कि थारी रसोई देखो कितनी गंदी है बहुत मतलब, तो मेरी बहन देखो ये डब्बे डुब्बे सब की रसोई में मानो कि हमारे घर में पेंट वगैरह नहीं है, पत्थर नहीं लगा अभी तक, स्लेट सिंपल सी है। आपको बताया मेरे पति ने घर बेच दिया था, कम किराए के घर में रह कर गए तो 4-5 हज़ार मार के किराया नहीं बना के और गैस को साफ करके रसोई साफ करके मकई कपड़े धरे दो कर सुखा दूँगी भी ने वही सुखाने लग रही हूँ। आजकल दिन में भी नहीं धो सकते कपड़े, बारिश इतनी हुआ बहुत ज़्यादा, फिर ना इनको कहीं सुखा सकते, जब अंदर सुखाओ तो दीवू वाली सारे कपड़े इकट्ठे कर ले हुआ है, भी सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे, फिर सारे दिन भर बच्चों के साथ पीछे पीछे भागना पड़े, मेरे देवर के कपड़े भी हो जाए उसके बीच जितने कपड़े को घर तैयार हो रहने दे बेटा मैंने परेशान नहीं करो। तो इन्होंने लस्सी खिला दी थी उसके ऊपर, इतने दोनों बेकार है, नहीं दादी इतनी सी बोतल में लस्सी जाएगी गाँव में तो चाची ने दी होगी और इन्होंने सारी बोतल को दिन भर इतना भी देखी इस तरह के बाला कहीं देखी तकिया ना देखी किस तरह उठा रहे, इतने शरारती हैं इतने शरारती बहुत पूरे को देखे क्या हाल कर रखे 2 मिनट में बाहर चली जाओ चुप हो जा बेटा
ले कनिष्क पकड़ी बेडशीट। खाना नहीं खाना, हमने खाना नहीं खाना फिर। ले बेडशीट पकड़िया जल्दी, कल फिर कर देंगे इसने गंदी। अरे ये व्हाइट व्हाइट फ्लावर से मंडे इसमें या तो कुछ। तो वही बच्चे नीचे टीवी देखने लग रहे थे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद टीवी चलाया, मगर थोड़े बच्चे खेल रहे थे, मगर थोड़ा टीवी देख लो बच्चों, नहीं तो भी मेरे साथ ऊपर आए छत के ऊपर। आज मैं बहुत दिनों के बाद छत के ऊपर आई हूँ। नीचे मेरा दम घुटा है इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ, मगर नीचे रह कर मैं पागल हो जाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा ठंडी हवा चलती, शांत माहौल सा, मगर मैं तो छत के ऊपर जाऊँ। दादी का रोटी दे दी थी, दादी भी सो रही है और वो नीचे है मम्मी। वो सारा दिन बस लड़ाई के अलावा उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी। आज मतलब मैं आप लोगों से अपने दिल की सारी बात शेयर करूं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना मानूं, इसीलिए मैं आप लोगों से अपनी सारी बातें दिल की शेयर करूं। आजकल जो मेरे साथ हो रहा है नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। नहीं तो मतलब मैंने ना ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसा ऐसा हो किया, पर कोई सल्यूशन नहीं उस बात से निकलता। हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस परिस्थिति को हम झेल रहे हैं उससे सामना करना चाहिए हमेशा। मैं बहुत दुखी हो जाऊँ, मैं नहीं सोचूँ मैं ये कर लूँ ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लूँ मैं ठीक हो जाएगा, मैं घर चली जाऊँगी तो क्या ठीक हो जाएगा। मैंने मतलब हर चीज़ कर ली, हर एक चीज़, पर कुछ सल्यूशन नहीं निकलता। मैंने ये भी फैसला ले लिया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने इतना पैसा लगा रखा, मैं घर बनाने लग रही हूँ अपने सपनों का घर, कि मेरा भी घर बनेगा, कोई किसी की रोक टोक नहीं होगी। रोक टोक तो चलो ज़िंदगी में होनी भी चाहिए, इतना खुला भी नहीं होना चाहिए इंसान ने, पर मैं इस तरह की हुई को नहीं कि मैं गंदे काम करूँगी या मैं किसी के किलो बस फालतू फिरूँगी। मैं ऐसी हुई, अपने काम से मतलब रखना है। कितने दिन हो गए मेरे पति को गए हुए, आप लोगों ने देखा कभी मैं घर से बाहर कभी नहीं मैं जानती। मतलब कनिष्क को छोड़ने जाऊँ उसने ले आऊँ, और अभी तो 2-3 दिन हो गए मैं वो भी नहीं जानती। मेरे देवर ते कहूँ मेरी हालत ठीक नहीं है, वो है कहीं जब पति उल्टे काम करने लग जाए नहीं तो लेडीज़ ने सोचा है कि चलो मरो, इसने तो अब कर दिया तो मैं भी अब फिरूँगी, खुली रहूँगी, मौज करूँगी, अपनी अय्याशी करूँगी। पर मेरे मतलब ऐसे संस्कार नहीं कि मैं उल्टे काम करने लग जाऊँ। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी भी कोई इज्जत है। मेरे पति की तो कोई इज्जत नहीं है, उसने तो सारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है, कोई वो नहीं है उसकी तो। ना मेरी सासू की, मेरी सासू मैं अपनी माँ नहीं कहती, मैं अपनी माँ जैसी हूँ, मैंने अपनी माँ समझे करूँ थी, पर उन्हें मेरी कोई कदर नहीं करी कभी भी। चलो वही उसकी अपनी सोच है कि कह सकते हैं हम किसी को ज़बरदस्ती किसको कहूँ कि देखा उस दिन कितने उसने क्या था उसने कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरी सासू तो बहुत अच्छी है, अब ठीक है अच्छी रहने लगी मेरे साथ, पर इंसान का पलट जाए नहीं पता ही नहीं चलता, जैसे मौसम बदल जाए। तो भी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे वो करती हूँ। मेरी बहनों, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, कभी खुशी कभी गम, पर हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी में अभी दुख है तो क्या पता है कि ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। मैं भी पहले जैसी रहूँगी जैसे मैं पहले रहती थी, बिल्कुल खुश तैयार होकर।